Students, good morning to all and welcome in the series of the IPMAT previous year questions. So in this video, I'll discuss the JIPMAT 2021 question number 21 to 25. I already discussed the question from 1 to 20. If you are new at this channel, so you can check the playlist IPMAT previous year questions. तो वहां पे आप लोगों को 20 तक के questions मिल जाएंगे. एंड सिंपल रूल है, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उस क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करो एंड देन चेक माय मेथड. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 21. तो हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 21 है, अ मैन पेज 40 टाइम्स द एनुअल रेंट टू परचेज अ बिल्डिंग. द रेट परसेंट पर एनम ही डेराइव्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इज. तो बच्चे क्या होता है कि ये आपका इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, और जहां पे आपको इंटरेस्ट में ये ना बताया कि वो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू कंसीडर द सिंपल इंटरेस्ट. तो यहाँ पे जो भी रेंट है, रेंट मतलब यू कैन कंसीडर इट एज द इंटरेस्ट. तो आपके पास जो इंटरेस्ट है, मान लीजिए इंटरेस्ट वैल्यू है आपके पास में ए ले लीजिए, and a man pays 40 times the annual rent to purchase a building. That means उसका जो वैल्यू थी वो एक्चुअली ए का 40 टाइम्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू ए, राइट. रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को फाइंड आउट करना है, एनुअल है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास टाइम 1 होगा एंड यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100. तो बस यहाँ पे आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आर की वैल्यू जाएगी आपके पास 100/40, एंड जब आप यहाँ पे 100/40 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.5. 100/40 2.5%. तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको एक फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं थी. आप सिंपल देखिए, आपके पास जो भी वैल्यू उसका 40 टाइम्स मिल रहा है, तो 100/40 आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से जनरली रिलेट कर सकते हो. तो क्वेश्चन आपका 2.5%. बच्चे जिप मैट का जो 2021 में ही ऑलरेडी मतलब उन्होंने स्टार्ट किया था जिप मैट का एग्जाम, तो इसलिए थोड़ा सा जो आपका एग्जाम का लेवल था वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था कंपैरेटिवली इफ यू आर कंपेयर विद द आईपी मेट इंदौर एंड रोहतक. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. A certain sum is lent at a certain rate of compound interest. It grows to 1.44 times its value in 2 years. That means 2 years में आपका जो compound interest है वो आपका जो आपकी वैल्यू 1.44 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है. देखो, अगर आपको यहाँ पे आपने सफिशिएंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके आए हो आप सीआई और एसआई की, तो अगर आपके पास में इनिशियल वैल्यू बच्चे 100 थी, इन 2 years इट बिकम्स 1.44 टाइम्स. दैट मींस ये वैल्यू बन जाती है आपके पास 144 इन 2 years. तो अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस की है सीआई की, ट्रिकी अप्रोच से किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज एक्चुअली, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो 1.2 एंड इनटू 1.2, तो 1.2 दैट मींस आपका जो पर एनम का जो इंटरेस्ट रेट है दिस इज 20%. बिकॉज जब आप 100 को 20% इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू 120 हो जाएगी, और फिर 120 को 20% इंक्रीज करोगे तो दिस वैल्यू विल बिकम 144. बिकॉज 144 इज द 12 स्क्वायर. 12 स्क्वायर मतलब 1.2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1.2 इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर. तो आप बोल सकते हो 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है एवरी ईयर. तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिस इज 20%. अब अगर आपको यहाँ पे मालूम हो गया कि आपके पास जो रेट है दिस इज 20%, इफ द सेम सम इज लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट, इन हाउ मेनी इयर्स वुड इट बी डबल इटसेल्फ. दैट मींस आपकी अगर इनिशियल वैल्यू 100 है तो वो 200 कब हो जाएगी. सिंपल इंटरेस्ट में तो एवरी ईयर 20 से इंक्रीज होगा, तो कब तक इंक्रीज होंगे, क्योंकि 100 से 200 होना है, तो इंटू 5, तो 20 इंटू 5 इज 100, तो 100 में 100 का इंक्रीमेंट, तो ये वैल्यू 200 हो जाएगी. तो ये बनेगा आपके पास में 5 इयर्स. बच्चे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन ये सिंपल तभी है जब आपको एसआई और सीआई का जो फंडामेंटल्स है, जो उसका लॉजिक है वो आपको समझ में आ सके. बिकॉज इफ द वैल्यू इज बिकम 1.44 टाइम्स दैट मींस 1.2 स्क्वायर. 1.2 मतलब वहां पे 1 से वैल्यू 1.2, तो 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है एवरी ईयर. सो आर इज इक्वल टू 20%. तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करोगे 20, 40, 60, 80 एंड 100, तो 100 वाली वैल्यू 200 बन जाएगी इन 5 इयर्स. तो आपका जो आंसर आएगा वो बनेगा यहाँ पे 5 इयर्स.
तो प्लीज आप लोग सफिशिएंट क्वेश्चंस की एंड लॉजिकली और शॉर्ट ट्रिक जरूर आप अप्लाई कीजिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस है उनमें टाइम सेव आप कर सकते हो, ताकि आप अपनी परसेंटाइल, ओवरऑल परसेंटाइल को इंक्रीज करने के लिए आप जो एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लो प्लस में, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। Next question is a 23. In a rhombus, the length of the two diagonals are 40 and 30 meter respectively. Its perimeter. And मुझे पता है कि हमारे पास में जो हमारे पास में जो रोम्बस होता है, हमारे पास में जो रोम्बस होता है, रोम्बस के डायगोनल्स आपके 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट। तो अगर एक डायगोनल 40 है, बाइसेक्ट मतलब ये आपका द टू डायगोनल्स आर द 40 एंड 30 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास में यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, ये वाला 20 बन जाएगा क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, एंड 30 मतलब ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास में 15, क्योंकि 90 डिग्री तो ये 90 और बाइसेक्ट हो रहे, तो 40 का 20 एंड 30 का बन जाएगा 15। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे ट्रिपलेट सेट कीजिए ना, दिस इज 5 into 3, दिस इज 5 into 4, तो 90 के अपोजिट वाली साइड होगी हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 5 into 5, राइट, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 5 into 3 5 into 4 5 into 5, तो आपके पास जो साइड है वो हो जाएगी 25। आपको फाइंड आउट करना है इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर चारों साइड्स का समेशन, एंड रोम्बस में आपको चारों साइड्स इक्वल होंगी, तो 25 into 4 इज 100 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 100। आप इसको ओरली भी कर सकते थे इफ यू डिड द सफिशिएंट प्रैक्टिस। 40 का हाफ 20, उधर हो जाएगा 15, तो 15 20 के साथ 25 आता है, 3 4 5 का मल्टीपल वाला ट्रिपलेट। तो आपको बताना है पेरीमीटर, तो 25 into 4 आपका वैल्यू बन जाएगी 100 मीटर। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 23। अब हम मूव कर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या दिया हुआ है, the length of canvas 1.1 meter wide required to build a conical tent of height 14 meter and the floor area is 346.5 meter square। तो यहाँ पर आपके पास में कॉनिकल टेंट है, तो ये आपके पास कॉनिकल टेंट का जो सरफेस होगा वो आपका सर्कुलर होगा, राइट। तो सर्कुलर सरफेस है, तो सर्कुलर सरफेस का जो एरिया होगा बच्चे वो होगा आपके पास में पाई आर स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 346.5। तो यहां से अगर आप आर स्क्वायर करते हो तो 346.5 डिवाइडेड बाई 22/7। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, अगर आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर पहले 11 से कर लीजिए, 11 3 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 5 4 5 6 एंड 3। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 63 into 7 डिवाइडेड बाई 4, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 into 9 और 7, तो 7 आएगा, 9 में से 3 एंड 4 में से 2, तो आपके पास आर की वैल्यू बन जाएगी 21/2। यू हैव द वैल्यू ऑफ एच, हाइट आपके पास में है 14 मीटर। एंड बच्चे आप लोगों को यहाँ पे एक कैनवास बनाने के लिए कॉनिकल टेंट का दैट मीन्स आपको सरफेस एरिया चाहिए, तो सरफेस एरिया होता है आपके पास में पाई आर इंटू एल। अब आपके पास यू हैव द वैल्यू ऑफ द एच, यू हैव द वैल्यू ऑफ द आर, इजीली यू कैन फाइंड आउट द स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट की वैल्यू होती है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच स्क्वायर आपके पास 14 स्क्वायर 196 एंड आर 21/2, या आप इसको 10.5 भी लिख सकते हो। एंड इफ एनी नंबर इज एंडिंग विद 5 तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है। मैंने इस पे ट्रिक भी बनाई हुई है, आप लोग कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि इफ एनी नंबर इज एंडिंग विद 5 तो 25 आएगा एंड 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय इंक्रीजिंग 1 नंबर, तो 110, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास बच्चे 306.25। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट मुझे फाइंड आउट करना है। आंसर्स में आपके पास पॉइंट नहीं है, परफेक्ट इंटीजर में आपके पास आंसर है, तो 0.25 से 0.5 तो आएगी। अब आप चेक कर लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर रूट में अगर 306 है, इस पे भी मेरे पास एक मैंने मतलब शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। तो 306 में एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसका स्क्वायर या तो 306 हो या फिर उससे छोटा हो, दैट इज 17। आप 17 into 18 मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो यहाँ से आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 17.5। लेकिन प्लीज मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपका कैलकुलेटर प्रोवाइडेड नहीं होता, तो आप शॉर्ट ट्रिक पे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक की प्रैक्टिस जरूर करके जाइए, क्योंकि ये आपके टाइम को सेव करेगा। अब आपको एल मिल गया, तो सरफेस एरिया हो जाएगा पाई की वैल्यू इंटू आर 21/2, एल की वैल्यू 17.5।
ये टोटल सरफेस एरिया है, उसमें लेंथ आपके पास 1.1 है। अगर आप लेंथ से डिवाइड करते हो तो आपको विड्थ मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। 2 से ये आपका 11 पे, 7 से ये आपका 3 पे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 3 इंटू 175 करेंगे तो आंसर बन जाएगा 525 मीटर। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बी आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, क्वेश्चन क्या था। यू हैव टू बिल्ड अ कॉनिकल टेंट। तो कॉनिकल टेंट को बिल्ड करने के लिए आपको कितना कैनवास की जरूरत है, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल। एच आपके पास में है, यू हैव द फ्लोर एरिया, फ्लोर इन द कॉनिकल टेंट फ्लोर एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग आर की वैल्यू फाइंड आउट की, यू हैव द एच, तो आपने स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद में आपने क्या करना है, जो उसका सरफेस एरिया है डिवाइडेड बाय लेंथ से डिवाइड करोगे तो आपको विड्थ मिल जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 525 मीटर, राइट। चलिए तो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चे यहाँ पे आपको दिया है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आयरन वेट इज 7.8 kg। आपको 1 क्यूबिक मीटर का जो वेट दिया हुआ है दिस इज 7.8 kg। द वेट ऑफ द आयरन इन अ पाइप, आपके पास में यहाँ पे एक पाइप है, ठीक है। और पाइप में ये इस टाइप से पाइप है और यहाँ पे आपको ऐसे दिया हुआ है, उस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डायमीटर मेजर्स 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। बच्चे अगर आप इसका एक्चुअली आंसर सही नहीं, ऑप्शंस सही नहीं दिए हुए हैं वहां पे, तो एनटीए ने इसका आंसर मतलब सबको मार्क्स मिलते हैं अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है। लेकिन मैं इसको फाइंड आउट करने का मेथड बता देती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करो क्योंकि इसमें करेक्ट ऑप्शंस नहीं है, लेकिन मैं आपको मेथड बताती हूँ किस तरीके से आपको करना है। बच्चे 1 मीट्रिक क्यूब, दैट मीन्स आपको ये जो पाइप दिया हुआ है ना, आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक होलो पाइप है और यहाँ पे कुछ ऐसे आयरन यूज हुआ है, तो ये जो आयरन यूज हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले आप सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आप पूरे सिलेंडर की बात करो, मान लीजिए मैंने जो बड़ा वाला जो बाहर आउटर साइड है उसकी आर को कैपिटल आर से डिनोट कर रही हूँ, माइनस करोगे आप इंटीरियर वाला का वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो आपके पास में ये जितना इसमें आयरन यूज हुआ है ये मिल जाएगा आपको, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। पाई कॉमन है, एच भी कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 4 है। यहाँ पे ये आपके पास डायमीटर्स थे तो रेडियस ये 6 और ये आपके पास में 5, तो 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 माइनस 5 एंड 6 प्लस 5, तो ये आपके पास में इसका वॉल्यूम आ जाएगा। एंड आपको पता है कि 1 क्यूबिक मीटर, और हाँ एक चीज और, ये सेंटीमीटर में था एंड वी नो कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो जब आप इसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 100 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये चीज मत भूल जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 100 का स्क्वायर आएगा, 100 इंटू 100। एंड देन 1 मीट्रिक क्यूब की वैल्यू 7.8 kg है, तो 22/7 इंटू 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 एंड मल्टीप्लाई 7.8 kg करोगे, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन थे वो सही ऑप्शंस नहीं थे। तो क्वेश्चन है आपके पास में, मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ आपके क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन क्या था, एक सेकेंड, हम कौन से क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस कर रहे हैं ना अभी। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे हैंडल करना है, आपके पास में एक होलो पाइप है जिसमें कुछ आयरन यूज हुआ है, तो जो आउटर साइड का वॉल्यूम, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, उसमें से जो इनर वाला पार्ट है उसका फाइंड आउट करो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो वहां से जो आपका जितना थिकनेस है वो वाला वॉल्यूम मिल जाएगा। 1 मीट्रिक क्यूब की वैल्यू 7.8 kg, तो आपके पास ये जो टोटल वॉल्यूम है ऑब्वियसली वो मीट्रिक क्यूब में,
सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना मत भूल जाना। अगर किसी क्वेश्चन में यूनिट डिफरेंस दिया है तो पहले आप यूनिट को मैच करोगे एंड देन मल्टीप्लाई कर देना 7.8 kg से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो इन दिस वीडियो आई डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 21 to 25. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26 to 30. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए। आपकी प्रिपरेशन में मैं आपके साथ में हूँ, ठीक है। चलिए गाइस, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।